कुछ भी करके ये 4 चीजें तुम्हें कॉलेज में आके सीख लेना, और ये बाकी सब चीजें बाद में करना, लेकिन ये 4 चीजें को तुम प्रायोरिटी रखना। ये तुम्हें करनी ही करनी है, ये तुम्हें सीखनी ही सीखनी है। ओके, स्टार्ट। कॉलेज के 3 या 4 साल तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये 3 से 4 साल वेस्ट हुए तो तुम्हारा फ्यूचर भी फुल बेकार वेस्ट हो जाएगा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन सी 4 चीजें हैं जो कंपल्सरी हैं, वो फिक्स कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग्स, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं अभी तुम्हें बोल दूंगा कि बस पढ़ाई करो 24 घंटा पढ़ाई करो, तुम अपने कॉलेज में फुल पढ़ाई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि ये कॉलेज के लिए है। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, उसको ये करना भी है कि नहीं है वो भी नहीं मालूम है, बस उसने घर वाले के प्रेशर में ले लिया है एडमिशन। तो तुम कॉलेज में जाके यही पता चलेगा कि तुम्हें करना क्या है। इसलिए तुम जाओ, तुम्हें जो करना है बंक मारो, जो सब कुछ करो, फिल्म देखो, जो भी करना है वो करो, लेकिन लिमिट में, कि तुम्हारा अटेंडेंस भी थोड़ा बहुत मिस ना हो, कि तुम्हें प्रॉब्लम ना पड़े एग्जाम के लिए, एग्जाम देने बैठा है, इतना ही। बाकी का कॉलेज गया भाड़ में, मतलब कॉलेज ठीक है, तुम कॉलेज में तो इतनी पढ़ाई भी नहीं होती है, तुम घर में पढ़ते हो, लेकिन इसलिए तुम मस्ती मौज जो करना है वो कर सकते हो। और ये करने में पैसा भी लगता है, तुम्हारे पास पैसा भी होगा, लेकिन इधर ही पैसा मैनेजमेंट करना सीखना पड़ता है, जरूरी है। क्योंकि तुम्हें तो लग रहा होगा कि अरे क्या उसमें क्या, मैं तो कर ही लूंगा, पैसा इतना तो इतना मिलता ही रहता है, लेकिन ये कोई आम बात नहीं है। तुम्हें 1 महीने की पॉकेट मनी समझ लो दी गई होगी, तो वो तुम्हारे 1 से 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी, फिर बाकी के 2 हफ्ते तुम खाली बैठोगे, क्योंकि मालूम ही नहीं पड़ता इतना पैसा कहाँ पे खर्च हो गया। इसलिए तुम एक डायरी, कुछ भी एक चीज जिसमें नोट करके लिख सकते हो तुम्हारा पैसा मैनेजमेंट, और इससे तुम फ्यूचर में भी पैसे को कैसे चलाना रहता है, पैसे को कैसे बचाना रहता है, सेविंग सब सीखोगे। मनी मैनेजमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें सीखना चाहिए। खर्च करो, लिमिट में करो, पैसा फ्री में नहीं आता, भले तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, सब पैसा मेहनत से है, उसको खर्च करो। क्योंकि तुम्हें यही सब, ये भी स्कूल तो है नहीं, कॉलेज है, तुम्हें भी बाहर घूमना, सब लोग से बात करना, कम्युनिकेशन सब कुछ बढ़ाना है, करो। ये कॉलेज लाइफ बार बार नहीं आती, लेकिन लिमिट में। तुम्हें भी मालूम है, तुम्हारे पास भी दिमाग है, तुम्हें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ओके, सेकंड थिंग्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बहुत लोग कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में होंगे, एग्जांपल, बहुत लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया होगा, बहुत लोग ने एमबीबीएस के लिए, बहुत लोग ने डॉक्टर के लिए, बहुत लोग ने अलग अलग चीजों के लिए एडमिशन लिया होगा। तो ये फिक्स नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में हर आदमी इंजीनियरिंग करके, इंजीनियर बन के ही सक्सेस पाएगा। उसमें तो बहुत लोग होते हैं, कैसे कि बहुत से इंजीनियर तो यूट्यूबर बनते हैं, इंजीनियरिंग नहीं पसंद है इसलिए उन्होंने यूट्यूब किया। तो तुम भी यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, तुम्हें भी जो फील्ड में जाना है, बिजनेस किधर भी, इंजीनियरिंग कोई भी, तुम्हारे 3 से 4 साल के कॉलेज में तुम फुल ये ढूंढ सकते हो, ये पता कर सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हें कहाँ पे जाना चाहिए। वैसे तो बहुत लोग तो यही होते हैं जो नाम के लिए एडमिशन ले लेते हैं, जिनको इंजीनियरिंग करना है नहीं, बहुत लोग कर लेते हैं। लेकिन तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हें भी 3 साल में 4 साल में पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। बहुत लोग तो टाइम पास करेंगे, बस फालतू चीज करेंगे। कैसे कि मैं भी था फर्स्ट ईयर में, तो जैसे ये हम लोग को कुछ फ्री टाइम मिलता था, तो हम सब लोग क्रिकेट खेलता था, कोई फुटबॉल, लेकिन वहाँ पे भी बहुत लोग होते थे, तो बाजू में कैंटीन में बैठ के फ्री फायर खेलते थे, मोबाइल खेल रहे थे, टाइम पास। भाई तुम ना पढ़ने में अच्छे हो, ऊपर से टाइम पास कर रहे हो, तो तुम्हारा यही सब नहीं करना है हमें। तुम्हें जो चीज पसंद है, तुम वो कैसे मालूम पड़ेगा तुम्हें क्या पसंद है, क्या कैसे है, तुम्हें कहाँ पे फ्यूचर दिखना चाहिए। तो तुम्हें कॉलेज के फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, सब में पार्टिसिपेट करो, तुम्हें खुद मालूम पड़ जाएगा तुम्हें क्या चीज पसंद आ रहा है, और वो चीज उस चीज में तुम मास्टर भी कर सकते हो। मास्टर करना जरूरी है, क्योंकि बताओ हर फील्ड अच्छी होती है, लेकिन उसके टॉप 10% बंदे ही अच्छे से रह पाते हैं, और टॉप के 10% वाले ही सक्सेस हो पाते हैं, सक्सेस में माना जाता है। भले वो फील्ड इंजीनियर हो, वो बंदा यूट्यूबर हो या फिल्म हो, कुछ भी हो, टॉप के 10% वाले ही सक्सेस होते हैं। तो टॉप के 10% तक जाने के लिए तुम्हें जो लगे कंसिस्टेंसी, सब कुछ तुम्हें वो देनी पड़ेगी। ओके, ये सेकंड पॉइंट का मोटिव ये था कि तुम्हें ये सीखना है कि तुम्हें करना क्या है फ्यूचर में, और तुम्हें डिसाइड क्या करना है, अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड करना है। ये तो भाई बहुत जरूरी है, यही तुम्हें करने आए हो तुम, ये तुम्हें करना है। ओके, हर थिंग्स फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड है। मैंने तुम्हें बोला कि तुम एंजॉय करो, जो करना है वो करो,
ज्यादा चीज तुम फुल इंजॉयमेंट में रखो रहो, फिर साथ में पढ़ाई करो, मतलब तो लेकिन ये कि तुम्हारे पास भी दिमाग है। मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, तुम बस फ्रेंड, पहला तो फ्रेंड सर्कल उसको बहुत ठीक बनाओ, क्योंकि वही मेन खराब करेंगे। अगर तुमने फ्रेंड सर्कल अच्छा बना दिया तो तुम्हारा पूरा फ्यूचर उधर ही, तुमने 40 से 50% अपना काम अच्छा, फ्यूचर अच्छा कर दिया। क्योंकि जो अच्छे फ्रेंड है फ्यूचर में भी काम आएंगे, भले वो कुछ कैसे तुम किधर कुछ फंसे तो उनके भी काम आओगे। हर आदमी कौन कहाँ पे काम आता है किसको कुछ पता नहीं, किधर भी काम आ सकता है। और दूसरी बात ये कि तुम कितना भी एंजॉय कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी नशे में कोई भी नशा मत करना, क्योंकि ये तुम्हें पूरा खराब कर देगा। दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपना सोचो। तुम्हें जो जो तुमने मोटिव रखा है फ्यूचर में, जो जो करना है, तुम्हें अपना एक सक्सेसफुल आदमी बनना है, तो तुम ये सब करके नहीं, भले कोई भी कितना भी वो दोस्त बोल रहा हो, दोस्त है ही नहीं तुम्हारा जो तुम्हें खुद नशे में और तुम्हें भी नशे में डाल रहा है, वो तुम्हें खराब कर रहा है। वो फर्स्ट ट्राई में ही सब कुछ बात लग जाती है। फर्स्ट ट्राई भी मत करना कभी, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है कि ये अच्छा है कि गलत है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, उधर से हट जाओ, कुछ बदनामी नहीं होगी, 1-2 दिन बदनामी होगी, उसके बाद नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा आगे का पूरे 40-50 साल बच जाएगा। ओके, भी नशे में मत पड़ना। बहुत लोग होंगे जो तुम देखोगे कि बाद में जाके नशा ही कर रहे हैं और लाइफ खराब हो गई, इसलिए तो कोई भी नशा मत करना। ओके, ये जो लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, सुनो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भाई तुम्हारी कॉलेज लाइफ है, ओके, ये स्कूल लाइफ से बहुत अलग है। तुम स्कूल में कैसे भी थे, आलतू फालतू कैसे भी थे, इंट्रोवर्ट बोलते थे अपने को बताने के लिए, इंट्रोवर्ट हूँ मैं, कूल हूँ, यहाँ पे वो समझ चलेगा। और तुम लाइफ में भी कुछ इंट्रोवर्ट बन के कुछ नहीं होएगा। तुम्हें कम्युनिकेशन आना चाहिए। तुम्हें कम्युनिकेशन आता नहीं है तो तुम बोल देते हो मैं इंट्रोवर्ट हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी फट्टी है किसी से बात कर रहे हैं तो, और तुम अपने को इंट्रोवर्ट बोल देते हो क्योंकि तुम बचने के लिए बोलते हो। स्किल्ड कम्युनिकेशन में बहुत काम करना है, बहुत। और वो कैसे काम होएगा, कैसे यहाँ पे कॉलेज में ही सीखते हैं बहुत लोग, कॉलेज में सीख, मैं खुद कॉलेज में सीखा, फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन सीखा हूँ कि तुम कोई भी रैंडम लोग को दोस्त बनाओ, फ्रेंड बनाओ। तुम ऐसे फ्रेंड भी तुम्हारे ज्यादा रहेंगे। कॉलेज में, कॉलेज के फंक्शन में, स्पोर्ट्स में, सब में पार्टिसिपेट करो, भले तुम्हारे दोस्त लोग करे तुम करो। हाँ, तुम्हारा बदनामी भी होती है, जैसे स्टेज पे तुमने कुछ किया नहीं, गलत किया तो 1-2 दिन, उसके बाद नहीं, लेकिन तुम उससे तुम्हारा पूरा कम्युनिकेशन, तुम्हारा फुल डर जो डर था तुम्हारा अभी तक 10वीं तक 12वीं तक, वो पूरा हट जाएगा। वो तुम्हारा कितना काम आएगा सोचो। इसलिए हर जगह पार्टिसिपेट करो और कम्युनिकेशन बहुत इंक्रीज करो, बहुत बहुत बिल्ड करो। और तुमने देखा तो होगा कि बहुत लोग के पास स्किल एवरेज ही होती है, लेकिन उनकी बोलने का तरीका का कम्युनिकेशन इतना अच्छा होता है कि वो लोग सामने वालों को समझा देते हैं और वो सेलेक्ट हो जाते हैं। कि कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत ताकत है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हर वीडियो में तुम देख रहे हो कि ये स्किल के बारे में तो बोला जाता है, तो ऐसा ही नहीं बोला जाता। ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन बिल्ड करना मतलब, जैसे कि तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हारा कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, अरे मालूम पड़ जाएगा वो तो, कि तुम्हारे पास तुम ऐसे आम किसी से बात करने में डर रहे नहीं हो, डायरेक्ट बात कर रहे हो। ये नहीं कि झगड़ा वगैरह मैटर वोटर बात कर ले रहे हो, आराम से किसी को भी समझा ले रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये पहले से आते हो तो ये नहीं मालूम, तो ये बहुत बड़ी स्किल है। और कैसा कम्युनिकेशन, मतलब तुम लास्ट में कॉलेज से निकल रहे हो तो तुम्हारा कोई टीचर तुम्हें देखे बोले ये कौन है, उसको पता ही नहीं तुम्हारा नाम, तुम कैसे हो, और तुम ऐसे कॉलेज से निकल गए। लेकिन भाई नाम ही नहीं पता है टीचर लोग को, टीचर भी बोलते थे ये स्कूल में था। ऐसे मत बनो, ऐसा बनो कि हर जगह जाने जाओ। ये नहीं कि आओ जाओ 3-4 हो गया, 4 साल हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं है तुम्हारा, तुम क्या हो, तुम कौन हो। ऐसे तो क्योंकि ये लास्ट मौका है तुम्हें सीखने का। इसे ओके, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन, मीट यू अगेन एंड टीच यू अगेन।